नमस्कार दोस्तों, आज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आपको साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कैसे ज्ञात करते हैं, इस बारे में कुछ गणितीय प्रश्नों को लेकर हम हल करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। ब्याज दो प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले भाग में हम साधारण ब्याज को पढ़ेंगे और इसके दूसरे भाग में आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और उसके कैसे ज्ञात करते हैं, उनके सूत्र क्या क्या हैं, ये बताया जाएगा। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, जो हम किसी बैंक या साहूकार से एक निश्चित अवधि के लिए लेते हैं, उसके पश्चात उनको ब्याज सहित जो राशि वापस कर देते हैं, वो साधारण ब्याज कहलाता है। साधारण ब्याज में क्या क्या होता है? साधारण ब्याज में होता है मूलधन, दर, समय, ये तीन चीज़ अगर हमारे पास रहेंगे तो हम साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। अब इसमें मूलधन क्या है? मूलधन वह राशि है जब हम किसी बैंक से या किसी साहूकार से पैसे जो राशि लेते हैं, वो मूलधन कहलाता है। मान लीजिए हमने किसी बैंक या साहूकार से 5,000 रुपया लिया, तो वो हमारा मूलधन कहलाएगा। दूसरा है दर। दर मतलब होता है रेट, और ये प्रतिशत में रहता है। दर जो है प्रतिशत में रहता है। कोई साहूकार या बैंक निर्धारित करता है कि जो हम उनसे मूलधन या जो ब्याज ले रहे हैं, वो कितने प्रतिशत वार्षिक दर से हमको पटाना पड़ेगा। ये बैंक या साहूकार निर्धारित करता है, इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते। तीसरा है समय। समय यानी कि टाइम। कोई भी बैंक या साहूकार जो है वो समय निर्धारित करता है कि मेरी राशि जो है आप 1 वर्ष पश्चात या 2 वर्ष पश्चात या 3 वर्ष पश्चात वापस करोगे। ये जो वार्षिक समय दिया रहता है, यही टाइम या समय कहलाता है। तो इन तीनों के द्वारा, प्रिंसिपल, रेट और टाइम के द्वारा हम साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। और आइए इसको हम सूत्र के रूप में कैसे लिखते हैं देखें। सूत्र के रूप में अगर हम लिखें, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये 100 कहाँ से आ गया? 100 100 कहाँ से आ गया? ये 100 हमको यहाँ से प्राप्त हुआ। जो दर रहता है वो प्रतिशत में रहता है। मान लीजिए 5%, तो 5% का मतलब होता है 5/100। ये वही 100 यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इस सूत्र के द्वारा हम साधारण ब्याज की गणना कर लेते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से साधारण ब्याज ज्ञात कैसे करते हैं, ये जानें। एक प्रश्न है, अनुराधा, एक प्रश्न आपके सामने हम रखते हैं। एक किसान किसी बैंक से 5,000 रुपया, एक किसान किसी बैंक से 5,000 रुपया 3% वार्षिक
दर से 3% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए उधार लेता है तो किसान बैंक को कितना रुपया वापस करेगा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। एक किसान किसी बैंक से 5,000 रुपया उधार लेता है 3% वार्षिक दर से और 3 वर्षों के लिए, तो वो किसान बैंक को 3 वर्ष पश्चात कितना रुपया वापस करेगा। आइए इसको हम समझते हैं, हल करते हैं। ये 5,000 रुपया क्या है, हमने बैंक से उधार लिया। किसान जो है बैंक से उधार लिया, तो ये हमारा मूलधन कहलाएगा। मूलधन हो गया 5,000 रुपया। अब उसके बाद दर हो गया, दर बैंक जो है निर्धारित किया है दर 3%, 3% यानी 3/100। और समय निर्धारित किया है 3 वर्ष। 3 वर्ष पश्चात हमको वो राशि बैंक को चुकाना है, तो कितनी राशि हम चुकाएंगे। तो ये हमारा हो गया मूलधन, दर और समय। अब हम साधारण ब्याज सूत्र में इन सभी मानों को रख देते हैं। साधारण ब्याज बराबर P गुणित R गुणित T। ये P हो गया, ये R हो गया और ये T हो गया बटे 100। ये हमारा साधारण ब्याज का सूत्र हमने लगा दिया। अब P के जगह में हम लिखेंगे 5,000, R के जगह में लिखेंगे गुणित 3/100 और टाइम T के जगह में हम लिखेंगे 3 वर्ष 3। इस प्रकार से ये हमारा 5,000 है गुणित 3 है। इस प्रकार से हमने सूत्र पे सभी मान को रख दिए। अब आगे हम डिवाइड करते हैं, कटाते हैं। तो ये 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 कट गए, नीचे बचा 1। नीचे अब भाग देखने के लिए कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, तो हमें ये प्राप्त हो गया 50 गुणित 3 गुणित 3। अब इनका हम आपस में गुणा कर देंगे, तो हमको साधारण ब्याज बराबर 50 गुणित 3 गुणित 3, तो 50 गुणित 3 करेंगे तो 150 हो जाएगा, और 150 गुणित 3 करेंगे तो 15 तिया 45 और 1 जुड़े 0 बढ़ा देते हैं। ये हमारा साधारण ब्याज बराबर 450 रुपया निकल गया। ये हमारा साधारण ब्याज हुआ 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष पश्चात हमारा जो साधारण ब्याज होगा वो 450 रुपया होगा। अब किसान जो है बैंक को कितना रुपया वापस करेगा। कहने का मतलब हमको मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन का मतलब होता है जो मूलधन की राशि है और जो ब्याज की राशि है, दोनों का आपस में हम जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल जाएगा। मिश्र धन बराबर मूलधन हमारा है 5,000 रुपया और ब्याज निकला हमारा 450 रुपया, और दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया। 5,000 में 450 को जोड़ेंगे तो 5,450 रुपये। ये यही हमारा उत्तर है। और इतनी राशि किसान जो है बैंक को 3 वर्ष पश्चात वापस करेगा। मैंने आगे आइए एक अन्य उदाहरण के द्वारा हम इसको और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें प्रश्न थोड़ा अंतर है, प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, कितने समय में 2,000 रुपया 5% साधारण ब्याज की दर से 3,000 रुपया बन जाएगा। इसमें हमको साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए नहीं बोला है,
प्रश्न पूछ रहा है कि कितने समय में समय पूछ रहा है, हमको समय निकालना है। इसमें मिश्र धन दिया है, मूलधन दिया है, और ये प्रतिशत में जो है वो दर दिया है। हमको समय ज्ञात करना है कि कितने समय में ये जो कंडीशन है उसको पूरा करेगा। तो आइए हम इसको हल करते हैं। हम साधारण ब्याज का जो सूत्र है हमको पता है कि SI बराबर P गुणित R गुणित T, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है। ये साधारण ब्याज का सूत्र है, ये हम सबको पता है। हम इसी के द्वारा हम मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर प्रश्न में दर दिया है, समय दिया है और साधारण ब्याज दिया है तो हम मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। अगर प्रश्न में साधारण ब्याज दिया है, मूलधन भी दिया है, समय दिया है और रेट दर नहीं दिया है तो हम इसी सूत्र को पक्षांतर करके दर ज्ञात कर सकते हैं। और अगर प्रश्न में साधारण ब्याज भी दिया है, मूलधन भी दिया है और दर भी दिया है और समय नहीं दिया है तो हम टी को पक्षांतर करके हम समय भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा इस प्रश्न में समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करने के लिए हमको बोला गया है और इसमें मूलधन दिया गया है और मिश्र धन दिया गया है और दर दिया गया है। क्या चीज़ नहीं दिया गया है? तो इसमें ब्याज नहीं दिया गया है। इस प्रश्न में ब्याज नहीं दिया गया है। तो ब्याज हम कैसे ज्ञात करेंगे? ब्याज ज्ञात करने का साधारण ब्याज बराबर होता है, एक सूत्र होता है साधारण ब्याज ज्ञात कर देंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? हमको मूलधन दिया है, मिश्र धन दिया है, तो मिश्र धन में से मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन में मूलधन को घटा देंगे तो हमको साधारण ब्याज ज्ञात हो जाएगा। इस प्रश्न में मिश्र धन है 3000 माइनस मूलधन है 2000 और इसके पश्चात हमको ये जो 1000 मिला वो हमारा साधारण ब्याज। अब हमको ब्याज मिल गया। तो इस प्रश्न में क्या क्या चीज़ है? मूलधन मिल गया, मूलधन है, मूलधन बराबर 2000, दर बराबर 5%, ब्याज बराबर 1000 और समय ज्ञात करना है। समय हमको मालूम करना है, ज्ञात करना है। तो हम इस मान को यहाँ पे रखते हैं। SI की जगह में हम रखते हैं 1000 और P के जगह में रखते हैं 2000 गुणित R के जगह में रखते हैं 5%, 5/100 गुणित समय की जगह में रखते हैं समय की जगह में समय, क्योंकि समय को ही हमको ज्ञात करना है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे? हम इसको समय हमको ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? 1000 को 1000/1 लिख देंगे, क्रिया गुणा कर देंगे। 1000 गुणित 100 इधर बच गया 2000 का गुणा 1 से तिरक गुणा कर रहे हैं 2000 गुणित 5 गुणित समय। अब हमको समय का मान ज्ञात करना है तो इसको पक्षांतर करके बराबर के इस साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000 गुणित 100 बटे 2000 गुणित 5। पक्षांतर करके इधर लाए तो इस प्रकार से ये बटा में आ गया और ये हमको समय का मान हमको मिल जाएगा। और इस प्रकार से हम कटा देंगे इसको 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 शून्य से 3 शून्य कट गया 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और 2 शून्य 0 और नीचे में 5 है तो 5 एकम 5 और 5 दहम 50। इस प्रकार से समय टाइम हमको मिला 10
वर्ष, और समय जो है वर्ष में है, समय जो है वर्ष में है, इसलिए 10 वर्ष। 10 वर्ष तो कितने समय में, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि 10 वर्ष में इतनी राशि जो है, इतनी राशि के रूप में इतने दर से परिवर्तन हो जाएगा।